हर हर महादेव। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रात भर बसेरा और सुबह और जाना है। माँ कहकर माँ के सीने में बेटी चिपक जाती है और माँ कहती है बेटी मुझे कभी भूलना नहीं, बेटी मुझे कभी मत भूलना। समाज की माताएं किसी प्रकार उनके बेटी को और माँ को संभाल लेती हैं और इसके बाद पिता आते हैं। पिता अपनी बेटी के सामने में जैसे ही हल्दी रस्म करने के लिए आते हैं, पिता के मुख को देखकर बेटी को मालूम पड़ जाता है मेरे पिता मेरे लिए छुप कर रो रहे थे, मेरे पिता मेरे लिए छुप करके रो रहे थे। और पिता के चरण को पकड़कर बेटी उसी टाइम में उसी जगह में रोने लगती है। पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया, पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया। रात भर बसेरा है और सुबह और जाना है। पिता बेटी के बात को सुनकर वो पछाड़ खाकर जमीन में गिर जाता। बेटी बेटी करते हुए पिता पछाड़ खाकर जमीन में गिर जाते हैं। कुछ व्यक्ति जल छींटकर फिर इनके पिता को फिर होश में लाते हैं। पिता वो रोते हैं, बेटी आज के बाद आप हमसे दूर हो जाएगी बेटी। कौन मुझे कहेंगे पिताजी आप समय पर भोजन पाइए, कौन मुझे कहेंगे। बेटी एक बात याद रखना, आपके घर में बेटा है तो एक बार भी बेटा नहीं कहेगा कि माँ आपने भोजन पाई है या नहीं पाई है। लेकिन एक बेटी है, वो बेटी आप हरदम बार बार पूछती है कि पिताजी माँ आपने भोजन पाई है या नहीं पाई है। इस प्रकार से पिता इन सारी बात को याद करके पिता भी रोने लगते हैं, माँ भी रोने लगती है। और भाई बहन के स्वागत के लिए, भाई अपनी बहन के स्वागत के लिए वो भाई
बहन से बिछुड़ने का दर्द में वो रोता है। जैसे ही भाई आते हैं हल्दी रस्म पूरा करने के लिए, भाई के गले में बहन लिपट जाती है। भैया तेरे आंगन की मैं हूँ एक गुड़िया, भैया तेरे आंगन की मैं हूँ एक गुड़िया, रात भर बसेरा है और सुबह और जाना है। तो बेटी वो बहन भाई को सीने में चिपका कर रोता है। बहन कहती है भैया बचपन से लेकर आज तक आपसे कभी हम दूर नहीं रही, भैया आज मैं आपके बीच से दूर होने के लिए जा रही हूं। भैया आप अपना ख्याल रखना। मैंने जो आपको रक्षाबंधन के समय में आपके कलाई में जो मैंने रक्षा सूत्र बांधा है, भैया इस रक्षा सूत्र का आप सदा याद रखना और अपनी बहन को कभी भूलना मत भैया। आप कभी अपनी बहन को मत भूलना भैया, कभी मत भूलना। ओ भाई वो फुट फुट कर जमीन में रोने लगते हैं। भाई बहन का ऐसा प्रेम होता है सज्जनों, ओ उनका वर्णन करना भी मुश्किल है। एक बहन की प्रसन्नता के लिए भाई हर इच्छा को पूर्ण करती है। भाई हर इच्छा को पूर्ण करता है और भाई के हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहन हरदम वो तत्पर तैयार रहती है। भैया आपने भोजन पाया है या नहीं पाया है? देखो बेटी को आप कहां से भी विवाह करिए, चाहे धर्मशाला से करिए या किसी होटल में से करिए, लेकिन विदाई कभी भी उन जगह से मत करना। आप अपनी बेटी का विदाई, बहन की विदाई अपना घर से करना चाहिए। आप जब अपनी बेटी अपनी बहन का आप विदाई करेंगे ना घर से, तो वो बहन वो आपकी बेटी कुछ अन्न लेती है। जैसे ही आपके घर से वो चरण को बाहर निकालती है, तो बहन कहती है कि भैया बचपन से लेकर आज तक हम आपके आंगन में खेलती रही, आपके आंगन में खेलती रही, पिताजी आपके गोद में हम खेलती रही, पलती रही, परंतु पिताजी आज मैं इस घर से अपना चरण को दूसरा घर में लेकर जा रहा हूं। माँ, पिताजी, मेरे भैया, आज आपकी बहन जा रही है और जितना आपने खर्च किया है और उतना आपका खेल खेल में पूर्ण हो जाए और सदा आपका घर धनो धान से भरा रहे और वो बेटी आपकी, वो बहन आपकी, वो अन्न को आपके तरफ में छीट देती है। और ये लाभ आप अगर अपनी बेटी को धर्मशाला से ब्याह करेंगे या किसी होटल में, तो ये लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप अपनी बेटी को अपना घर से विदाई करें, जैसे भी हो आप अपना घर से विदाई करना। और सुविधा के कारण से व्यक्ति इधर उधर विवाह करता है, परंतु विदाई अपना घर से करो माता, कभी भी भूल से दूर से नहीं करना। आपके घर में बेटी रहती है, आपके घर में बेटी रहती है, तो आप अपनी बेटी, मानो भाई में लड़ गया तो माँ कभी कह देती हैं, पिता भी कह देते हैं, अरे छोड़ो ये पराये घर में जाएगी। और जब ससुराल में बेटी जाती है तो ससुराल वाले भी कहते हैं, देखो देखो छोड़ दो, ये तो पराये घर से आई है। ध्यान देना, ये आपकी बेटी ये पराये
घर को ये पराये शब्द सुन करके वो नहरा में भी और ससुराल में भी उनको ज्यादा ही दुख पहुंचता है। अगर आपने अपनी बेटी का विवाह किया, वो आपकी बेटी ससुराल चली जाती है, ससुराल में आपने ठीक ठाक से देखकर विवाह किया और वो आपकी बेटी ससुराल में जैसे ही गई तो आपके दामाद जो हैं वो दारू पीकर आ गए और आपकी बेटी उनको मना करती है, आप दारू क्यों पीते हैं? आप मेरे पिता को परिचय दिया था कि आप बिल्कुल ठीक हो, हम कभी जीवन में दारू नहीं छुआ, और आज आप अपना परिचय को बदल दिया और आज आप दारू पीकर आया। तो ये जब पत्नी जब अपने पति को ये बात कहती है तो वो पति क्रोध में आकर नशे में भूत होकर वो अपने पत्नी के केस को पकड़कर घिसिट कर संजना उसको पीटता है। अगर वो सास के पास में जाती है, सास भी एक तमाचा लगाती है, ननद के पास जाती है, ननद भी एक तमाचा लगाती है, आपकी एक बेटी टूअर उससे बीच में वो पल रही है। वो बेटी आपकी रोती है, माँ माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। ये कसाई के समान मेरे साथ में व्यवहार करता है माँ, और हम जो कुछ ऊंच बोलता हूँ और ये हम सबको पीटता है, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। एक आपकी बेटी जो घर में पली हुई है, आज वो बेटी ध्यान देना, आज वो बेटी दूर में है, वो अकेली है, उनके साथ में ना तो भाई है, ना माँ है, ना पिता है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। एक गैया बचपन से लेकर बड़ी हुई और फिर उनका पूरा परिवार दूध का पान किए, जब वो गैया वृद्ध हो जाती है तो आप हम गैया को क्या कहते हैं? एक कसाई के हाथ में बेच देते हैं। ध्यान देना, आपने उन कसाई के हाथ में बेच दिया कि दूध नहीं देता है, अब इन गाय की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गैया के गले में वो कसाई पट्टा लगाते हैं, पट्टा अपना पट्टा रस्सा, और उनको खींचता है। तो वो गैया कहती है कि मेरे बच्चों, आपने मेरे स्तन का दूध का पान किया है और आप आज मुझे चंद पैसों के लिए बेटा मुझे बेच रहे हो, बेटा मुझे मत बेचो, बेटा मुझे मत बेचो। बेटा तुझे मालूम नहीं है ये कसाई मुझे तरपा तरपा कर बेटा मुझे मार देगा, बेटा मुझे मत बेचो। कसाई जब गैया को लेकर जाता है तो एक खुट्टा में बांध देता है, कुछ मजबूत खुट्टा में बांधकर और गर्म पानी खोलता हुआ वो गैया के शरीर में देता है, और 4, 5, 10 कसाई मिलकर वो लोहे का रड लेकर डंडा लेकर वो गैया को पीटता है, उनके शरीर में पीटता है। वो गैया तड़प कर कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, वो अपने बच्चे को बार बार याद कर, मेरे बच्चों मेरा क्या कसूर था, मेरा शरीर अब काम नहीं करता है, हम दूध नहीं दे पा रही हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप मेरे बेटे हमें इन कसाई के हाथ में दे दिए। याद रखना, जो व्यक्ति गैया को कसाई के हाथ में बेच देता है, उनके घर में वेद पुराण कहता है कि 7 जन्म तक उसके घर में अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। उनके घर में 12 जवान बेटा मर जाता है, जवान पोता मर जाते हैं, जवान पुतहू मर जाते हैं, जवान पति मर जाते हैं, उसी के घर में ऐसी घटना बार बार होती है सज्जन। अगर गैया ध्यान देना, वो गैया कहती है कि मेरे बच्चों, अगर हम भूल से किसी दूसरे के खेत में कुछ घास खा लेती थी, अन्न खा लेती थी, या कुछ फसल को बिगाड़ देती थी, तो वो खेत वाले हमारे पीठ में डंडा मारता था, और वो डंडा के निशान को आप देखकर बेटा आप उन खेत वाले से लड़ जाते थे। आज बेटा मेरे शरीर के ऊपर ये कसाई इतना डंडा का प्रहार कर रहा है, बेटा आप क्यों नहीं बचा रहे हो, बेटा मुझे बचाओ, क्यों नहीं बचा रहे हो। याद रखना, चाहे गैया को आप 10,000 में बेचो या 50,000 में बेचिए, अगर आपने कसाई के हाथ में बेच दिया, याद रखना
वो रुपया आप जहां भी लगाओगे सबसे पहले रोग ज्यादा होगा, ज्यादा रोग होगा, और उसके बाद जिस जगह में रखोगे वह सदा धन से रिक्त ही रहेगा। ये हम नहीं कह रहा, वेद पुराण कह रहा है। और वो धन ही व्यक्ति रहता है। और इतना ही नहीं, यंदना गैया अगर प्राण को छोड़ दिया है, गैया अगर प्राण को छोड़ दिया है तो वेद पुराण में दिया गया है वो गैया को अपना जमी कहाँ भी हो आप जमी के अंदर में दे दो, 10 फीट 15 फीट 20 फीट अंदर कर दीजिए, गैया को जमी में दफना देना चाहिए। और उसी जगह में याद रखना, उसी जगह में आप एक आम का पौधा लगाइए, और वो आम का पौधा जब फलेगा, वो आम का पौधा जब फलेगा तो घर वाले व्यक्ति या जो भी उस फल को खाएंगे उसका सारा रोग ही समाप्त हो जाएगा, उनका रोग नहीं रहेगा, वो रोग समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी भूल से गैया को कसाई के हाथ में बेचना नहीं चाहिए, समझ गए। यहाँ माँ सीता को लेकर महाराज दशरथ जी फिर आए, महाराज जनक जी अब इस बात को मान गए और आकर सुनैना को सारा बात बताए। सुनैना सीता को लेकर गोदी में रोती है, बेटी आप ससुराल जा रही हो जाओ, परंतु बेटी सबको पहले भोजन पावाना, और अंत में अगर भोजन बचे तो आप पाना, अगर भोजन नहीं बचा तो कोई बात नहीं बेटी, एक गिलास गर्म जल कर लेना, तो थोड़ा नमक को डाल देना और उस गर्म जल को बेटी आप पी जाना, परंतु घर में मुख मत खोलना, जे भोजन नहीं बचा कभी भी मुख मत खोलना। श्री चंद्रा इधर भगवान राम आए, माँ सुनैना के चरण में प्रणाम किए। माँ सुनैना राम को देखकर मुस्कुराई और रोने लगी, हे राम मुझे पता नहीं है, सब कोई तो आपको भगवान कहते हैं, परंतु हम तो इतना जानती हूँ आप हमारे दामाद हैं। श्री भगवान राम के चरण में माँ सुनैना झुक गई, चरण को पकड़, और इसके बाद भगवान राम कहते हैं माँ आप मत चिंतन करिए, आप इस सीता को हम प्राण से भी ज्यादा प्रेम दूंगा। और इसके बाद माँ सुनैना को ये संतुष्टि हुई, और इधर भगवान राम अपना बराती में आए और अपनी बेटी को माँ सुनैना कहती है, बेटी तू तो मेरे घर की, मेरे आंगन की तुलसी है बेटी, मेरे आंचल की आप लाडली हो बेटी। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तू तुलसी मेरे आंचल की, तू तुलसी मेरे आंचल की, माँ कहती है बेटी विधाता से भी कहती है, हे विधाता, माँ पिता दोनों कहते, पिता कहते हे विधाता, अगर मेरे बेटी दामाद के ऊपर कोई संकट होने वाला है तो वो संकट मेरे बेटी दामाद के ऊपर ना आवे, वो संकट आप मेरे ऊपर में दे दीजिए। साथ
रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराएं। नन्ही सी गली मेरे उपवन की, नन्ही सी गली मेरे उपवन की, तो तुलसी मेरे आंगन की, तो तुलसी मेरे आंगन की। बेटी जब आप छोटी थी ना, उन समय में आप बिछावन पर मल मूत्र कर देती थी। उन मल मूत्रों को हम सफाई करके और उन भीगे हुए वस्त्रों पर हम सो जाती थी और सूखे वस्त्रों पर आपको सुला दिया करती थी। जब आप सो जाती थी इसके बाद हम सोती थी। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, ये तो कहानी तेरे बचपन की। तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। बेटी ससुराल में कई प्रकार का कष्ट होता है, और कितना भी कष्ट हो बेटी, तो उन कष्ट को झेलते हुए आप आगे बढ़ना, और कभी भी उन कष्ट में आप प्राण को मत त्यागना। ध्यान देना, जो प्राण त्यागता है बेटी, आत्महत्या करता है, प्राण त्यागता है, तो उनको प्रेत जोनी में वास करना पड़ता है। इसलिए बेटी ऐसा मत करना। कितना भी संकट आवे तो आप हमको खेल खेल में टारते रहना बेटी, लेकिन बेटी आप प्राण मत त्यागना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। एक आपकी बेटी है जो इस घर से चलकर जाती है, और माँ पिता समय आने पर वो चले जाते हैं। इसके बाद बेटी उस घर से, वो बेटी जब विदाई होती है तो वो मरकर ही विदाई होती है। पुरुष का जीवन में एक बार विदाई होता है, परंतु बेटी की विदाई सज्जनों 2 बार होती है, 2 बार। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अरथी सजेगी तेरी अचरज की, अरथी सजेगी तेरी अचरज की। तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की।
सो तुलसी मेरे आंगन की। इस प्रकार से मां व्याकुल होकर अपनी बेटी को विदाई करती है और इधर सखियां सब मिलकर सीता को उठाए और सीता को लेकर के जा रही है। सीता माँ माँ कहकर वो चिल्लाती है, माँ माँ माँ, मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती हूँ माँ, आप मेरे सीने में चिपका के रखो माँ, आपसे मैं दूर जाऊंगी माँ तो माँ मैं जी नहीं पाऊंगी माँ, मैं जी नहीं पाऊंगी। वो बेटी माँ माँ कहकर चिल्लाती है और अंत में सखियां इन सीता को लेकर ध्यान देना, सखियां लेकर डोली में बैठाए। डोली में ध्यान देना, सीता डोली में बैठी है और कहार इनको उठा रहे हैं। कहार मां सीता को नहीं उठा पाए, दो कहार मिलकर मां सीता को नहीं उठा पाए तो अंत में 5-5 कहार दोनों बगल में लगे, फिर भी मां सीता को नहीं उठा पाए तो अंत में 20 व्यक्ति इधर और 20 व्यक्ति इधर मिलकर मां सीता को उठा रहे हैं, फिर भी मां सीता को नहीं उठा पाए। ये बात भगवान राम को मालूम पड़े तो भगवान राम मन से मां सीता से बात की कि देवी आप क्यों नहीं, आपकी डोली क्यों नहीं उठ रही है ये डोली। तो मां सीता कहती है, प्रभु अब तो इस जनकपुर से मैं चली जाऊंगी और ये नगरवासी हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन आपसे मुझे कुछ मांग है, मांग आपसे कुछ मैं मांग रही हूँ। भगवान राम मन से बात किए, मां सीता भी मन से बात कर रही हैं। भगवान राम कहते हैं, देवी आपको क्या चाहिए बोलो। तो मां सीता कहती हैं कि प्रभु इस सब नगरवासी हमको स्वागत किया है, कहीं ना कहीं हमारा स्वागत किया है, भोजन पवाया है, हमको गोदी में खिलाया है और इनको मेरा ये मांग है कि जितना ये जनकपुर वासी हैं, जब ये शरीर को छोड़े तो हमें ये साकेत लोक में ही चाहिए, यही मुझे वर चाहिए। ध्यान देना, आज भी अयोध्या, वृंदावन, गंगा किनारे में और मथुरा और जनकपुर में या गंगा के किनारे में जो व्यक्ति प्राण को त्यागता है, चाहे जैसा भी हो, जो व्यक्ति प्राण को छोड़ देता है वो व्यक्ति मां सीता के धाम को ही प्राप्त करते हैं। वो मां सीता के धाम को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि मां सीता तो भगवान राम बोले तथास्तु देवी, ऐसा ही होगा। और ध्यान देना, इसके बाद इतने में एक कहार आए और हाथ जोड़कर कहता है कि दीदी क्या मुझसे कुछ भूल हो चुका है जो मैं आपके डोली को नहीं उठा पा रहा हूं दीदी। तो मां सीता हाथ जोड़कर कहती हैं, भैया अब आप डोली को उठाओ, भैया अब ये डोली उठ जाएगी, भैया आप उठाओ। मां सीता को ये उठाए, जैसे ही मात्र 2 व्यक्ति उठाए कि मां सीता फूल से भी ज्यादा हल्की हो गई। मां सीता जा रही है, मां सीता तब तक बेटी जब जाती है ना, कैसा भी गाड़ी हो तो बेटी तड़पती है, तब तक बेटी माँ को देखते रहती है कि जब तक उनका दृष्टि काम करे माँ को देखते, वो रात को देखते रहती है और माँ तब तक देखती है जब तक बेटी के गाड़ी तक देखने का पावर रहता है, तब तक माँ देखते रहती है मेरी बेटी जा रही है। और इधर महाराज जनक जी पीछे पीछे बारातियों के साथ में जा रहे थे, काफी दूर आ चुके। महाराज दशरथ जी देखिए, महाराज दशरथ जी बोले भैया रथ को रोको। महाराज दशरथ जी उतर कर आए और जनक महाराज के सामने में हाथ जोड़ लिए, महाराज आप काफी दूर तक आ चुके हैं, अब आप वापस चले जाइए।
तो महाराज दशरथ जी कहते हैं, महाराज जनक जी कहते हैं, महाराज मेरी बेटी सीता जा रही है, आप मत घबराइए, आप चलिए कुछ दूर और हम अपनी बेटी को आपको छोड़ दो। और इधर महाराज दशरथ जी रथ में बैठ गए और बारात फिर आगे बढ़े। तो जनक महाराज पीछे पीछे जा रहे थे। तो यहाँ पर दिया गया है, गोस्वामी जी लिखे हैं, बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, बहुरी बहुरी कौशलपति जनकु प्रेम बस धीरे न चहई, जनको प्रेम बस धीरे न चहई। महाराज दशरथ जी बार बार घुमा रहे हैं, जनक महाराज नहीं घूम रहे हैं। अंत में महाराज जनक जी का दृष्टि था बेटी में, और एक शिला में ठोकर लगे चरण का, तो श्री महाराज जनक जी भूमि में गिर गिर एक शिला का चोट लगा सिर में, तो ये फट गए और रक्त बहते हुए शरीर लाल हो गया। और फिर भी महाराज जनक जी को होश नहीं है। कभी कभी किसी मिट्टी में और इधर उधर वो गिर जाते थे, कई पलट जाते थे कई बार। फिर भी बेटी बेटी कहते हुए श्री महाराज जनक जी आगे जा रहे हैं। और इसके बाद श्री महाराज दशरथ जी फिर पलट कर देखे, तो महाराज दशरथ जी बोले, भैया रथ को रोको, महाराज जनक जी का शरीर लाल हो चुका है। तो सब कोई रुक गए बाराती। महाराज जनक जी का शरीर लाल है, सब बाराती रोके। श्री महाराज मां सीता मन में सोची, भाई अभी तो अयोध्या नहीं आई, और ऐसा यहाँ रख दिया। तो झांक कर जैसे ही देखी तो अपने पिता का दर्शन की, तो चारों बहन उतर कर पिता पिता कहते हुए दौड़ते हुए गए और इनके शरीर में चिपक गए। और मां सीता कहती है, पिताजी आप इतना दूर, आपका शरीर लाल हो चुका है। जनक महाराज कहते हैं कि देखो बेटी, आप हमें क्षमा करना, और हम आपके पास इतना दूर तक आ चुका, मुझे क्षमा करना बेटी, आपका वियोग मुझे सह नहीं गया, इसलिए बेटी हम तेरे पीछे पीछे इतना दूर आ गए। पृथ्वी माता स्वयं पृथ्वी, वो भी गैया के रूप में अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रही थी। तो गैया को देखकर मां सीता कहती है, अरे ये तो वही गैया है जो बचपन में मुझे दूध पिलाया करती थी। वो गैया टिकार पान के रोती है। और अंत में गैया के पास ही मां सीता आई, और मां गैया मां सीता के अंग को चुम्बन करने लगी। और इसके बाद श्री वो गैया हाथ पकड़कर श्री मां सीता को डोली में बिठाई। इसके बाद वो अयोध्या में आई। जनक अयोध्या में जो भगवान राम को जन्म लेने से परिवर्तन नहीं हो पाया, ध्यान समझना, अयोध्या में जो माँ भगवान राम को जन्म लेने से परिवर्तन नहीं हो सका, और माँ सीता केवल अयोध्या में चरण को रखी, तो जितना भी अंधे व्यक्ति थे उनके अंदर में देखने की समर्थ आ गई। जितना लांगड़ा व्यक्ति थे उनके चरण में चलने का पावर आ गया। जितना रोगी थे, कभी उठकर जल नहीं पी पाते थे, वो सीता के चरण रखते ही उनके शरीर में पावर आ गया, वो भी दौड़ गए। यहाँ पर दिया गया है, गोस्वामी जी लिखे हैं, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहेउ जन संत रोगी। राम राम बोलो राम। जनकरंक जन पारस पावा,
लोचन लाभ सुहावा। हर हर महादेव। महाराज जनक जी वापस आए। जनक महाराज वापस आए तो जनक महाराज को ध्यान देना, मूर्ति के समान गांव वाला व्यक्ति बैठे हैं, जो जैसे उसी प्रकार बैठे हैं। माँ सुने ना, वो सीढ़ी पर बैठी है, वो मूर्ति के समान बैठी है, वो ना हिलती है ना कुछ बोलती है। महाराज जनक जी जैसे ही महल में गए तो माँ सीता के घर में आए, उनका जो कमरा था उसमें आया, तो उनको वो कमरा अच्छा नहीं लगा, तो अंत में वो बाहर आ गया। एक बात बोलूं, माता पिता अगर चले जाते हैं या बेटी चली जाती है तो घर सुना हो जाते हैं, कई दिन तक मन नहीं लगेगा। और जब माँ पिता दरवाजे से चले जाते हैं तो दरवाजा सुना हो जाता है। जब कोई संत आया है, वो संत अगर चला जाता है तो पूरा गांव ही सुना हो जाता है। इधर महाराज जनक जी रोते रहे, रात भरी रोते रहे बेटी के याद में। घर भी उनको अच्छा नहीं लगा, बाहर में ऐसे बैठे हुए हैं, रो रहे। और अंत में इधर माँ सीता को विधिवत इनको अंदर में प्रवेश की, को विधिवत महल में प्रवेश की। एक बात बोलूं, जब पुतहू घर में प्रवेश करती हैं तो माताएं एक कलश सजाती हैं, कलश, और पुतहू को विधिवत चरण में रंग लगाते हुए, रंग नहीं लगाते चरण में, उसमें वो अपना चरण लगाते हुए अंदर आती है और गेट में दरवाजे में एक कलश सजाकर और वो अपना चरण से घर की ओर गिराते हुए वो घर में ही प्रवेश करते हैं। क्या ऐसा नियम करती हो या नहीं करती हो? अरे बोलो ना, या नहीं? याद रखना, जो ऐसा करता है या करती है तो पूरा जीवन पुतहू से ही लात खाना पड़ता है। इसलिए कलश जो है शुभ का प्रतीक है, कलश शुभ का प्रतीक है। कभी भी लात नहीं। बेटा पुतहू को आदेश दीजिए कि बेटा इन कलश को उठाओ पति पत्नी मिलकर और उन जगह में रखो जहां में डेली आपको पूजा करना है। प्रत्येक साल में आप इन कलश में परिवर्तन करना और सालगिरह मनाते रहना बेटा, समझ गए? उसी कलश में परिवर्तन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें लात मारना चाहिए, ऐसी गलती भूल से भी मत करना। और इसके बाद माँ सीता महल में आई और दूसरे दिन गांव की माताएं ढूंढ रही थी क्या मेरे बेटा को नहीं दिया है, ये सब ढूंढ रही थी। तो 3 दिन 4 दिन लगा ढूंढने में। ध्यान देना, एक चीज मिला जो नहीं दिया है। वो क्या बोलते हैं, एक कपड़ा में, छोटा सा कपड़ा में मिट्टी को लिपट कर थोड़ा पानी डालकर जो चूल्हा में जो करता है, क्या कहते हैं, पोता, पोता क्या बोलते हैं, पोतनिया, पोतना कहते हैं। वो पोतनिया नहीं, पोतना, पोतन,
जो भी है अपना भाषा समझ लीजिए। निपले वाला पतना। हाँ, निपने वाला पतना, ठीक। वो पतना नहीं दिए थे तो वो गाय की माताएं माँ सीता को गालियां देने लगी और गालियां देती है और कहती है तेरा बाप कंगाल था, तेरे बाप कंगाल, तेरा पूरा खानदान कंगाल, और मेरे बेटा को ठग लिया, कुछ नहीं दिया। तो माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा भागते हुए आई। अरे बहन क्या हुआ? बोले मेरे बेटा को ठग लिया, कुछ नहीं दिया जनक महाराज। बोले पूरा घर भर दिया है, अब क्या चाहिए? बोले तू भी उसी का भाग में बोलती है। अरे मेरे तरफ बोलो, मेरे बेटा को कुछ नहीं दिया। और बोले इतना दिया? बोले देखो एक पोतना नहीं सफरा जनक महाराज को देने का, और मेरे बेटा को दहेज में क्या देगा? एक बात सुनो बेटा, आप जब ससुराल जाना तो दिमाग लगाना, सास पहला चरण में गालियां देगी। अगर सास आपको गालियां देगी तो आप क्या करेंगे? बोलो, आप भी गालियां देगी तो क्या करेगी? बोलो, नहीं मालूम? बता रहा हूं। सास अगर गालियां दे, कभी कभी तो ऐसा होता है सास, ए माता सुनो, कभी कभी तो ऐसा पॉइंट बन जाता है, सास होती है एक शेर, समझ गई? सास है एक शेर और पुतहू सवा शेर बन जाती है, समझ गए? कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो सास अगर गालियां दे तो मुस्कुराओ, सास गालियां दे तो मुस्कुराओ, नाराज नहीं होना है। आप अगर घर बनाती हैं और पिलर जब डालती हैं पिलर, तो पड़ोस का व्यक्ति अगर नहीं देखा, बगल जमीन वाले अगर नहीं देखे और आप पिलर को ढाल रही हैं, घर बनाएगी, तो आपके अंदर में एक दुविधा आएगा कि पड़ोसी भाई नहीं देखा, पता नहीं घर बनाते बनाते कहीं मेरा घर टूट ना जाए। एक ये बात आपके अंदर में चलते रहे, चाहे 2 फीट हटा के दो या उसी पर दो। तो अगर पड़ोसी थोड़ा सा अगर धक्का लगावे, कुछ बात बोले और उसके बाद आप पिलर रखो, समझ लो ऐसा अगर हो गया तो कभी भी घर को तोड़ना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से आप पहला चरण ससुराल में गई तो पहला चरण में अगर आपको गालियां सुनना पड़ा तो आप जी भर के सुनो और इधर से मुस्कुराहट का ही उत्तर दो। मुस्कुराहट, जैसे ही सास दे गालियां तो आप क्या बोलोगे? राधे। सास देगी गालियां तो क्या बोलोगे? जोर से बोलो, गालियां, गालियां। जोर से बोलो, खाई नहीं है? गालियां, गालियां। आपको भी ससुराल जाना है क्या? तो फिर बोलो, आप भी ससुराल में बसोगे? नहीं तो फिर आपका भी ऑफर नहीं है, इधर माताएं का ऑफर है, बच्चियां का ऑफर है। सास अगर गालियां दिया तो गालियां, जोर से बोलो ना, गालियां, गालियां। सास मन में सोचेगी भाई हमारी पुतहू का इरादा तो बड़ा मजबूत है और ऐसी पुतहू हमको मिल चुकी है, तो ऐसी पुतहू के पार्टी में मिल जाना अच्छा है। तो सास भी बोलेगी राधे राधे, समझ गए? अब देखो पहला हमला किया और आपकी सास आपको गालियां दी, आपने मुस्कुराहट दी, अंत में आपकी सास सदा के लिए आपकी ही हो गई।